द थॉट केम टू ए सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। राजा के मन में एक थॉट आया, यानी एक विचार आया दैट ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसे तीन बातें पता होंगी। दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या है। सेकेंड, विच पीपुल शुड ही लिसन टू, उन्हें उसे राजा को किन लोगों को सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, उसे कौन सा काम करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट ए मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, जो राजा ने अपने मैसेंजर यानी अपने दूतों को अपने साम्राज्य में भेजा। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन, जो इन तीनों क्वेश्चन का जवाब देगा वो उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे समझदार आदमी राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी लोग उसके सवाल का जवाब अलग अलग तरीके से दे रहे थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे इसी तरीके से यानी कड़ी तरीके से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन हिज वे ही दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम, केवल इसी तरीके से वो अपना पूरा काम प्रॉपर टाइम पे कर सकते हैं। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, और दूसरे लोगों ने कहा यह इम्पॉसिबल है टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को स्टार्ट करने से पहले उसको एडवांस में डिसाइड करना एक मुश्किल काम है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड, राजा को सभी काम पर नोटिस करना चाहिए और जो फुली बेकार के काम होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और जो जो उस समय पे जरूरी काम है वो करना चाहिए राजा को। येट अदर सेड, और दूसरे लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल, नीड, राजा को एक काउंसिल की जरूरत होती है। काउंसिल वो होता है जो बताता है कि कैसे काम करना है, लोग एडवाइस देता है जो। काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसकी राजा की मदद करेगा सही काम करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, लेकिन एक आदमी के लिए ये सब काम करना, सही काम करना इम्पॉसिबल है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, बिना दूसरे की सहायता लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी एक आदमी के लिए ये काम मुश्किल है कि वो सभी फैसले सही ले सके बिना बिना किसी हेल्प के। और द राइट टाइम फॉर राइट एवरी एक्शन, और सभी सभी काम सही समय पे कर सके। बट देन अदर साइड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन एट द काउंसिल। बट देन अदर said दैट, लेकिन उसमें से एक ने कहा, देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ काम होते हैं जो हमें अर्जेंट करने होते हैं। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ काउंसिल, ये काम काउंसिल के डिसीजन की मदद से नहीं होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, सही काम को, इन ऑर्डर टू डिसाइड, ये डिसाइड करना, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को सही समय पर करना। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, इसके लिए हमें फ्यूचर में देखने की, भविष्य में देखने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये काम केवल एक मैजिशियन कर सकता है, यानी एक जादूगर कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो ए मैजिशियन, इसलिए राजा को एक मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और दूसरे सवाल, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर, राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग उसके काउंसलर हैं। अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, द प्रीस्ट, यानी जो पुजारी। ए फ्यू अदर चूज टू डॉक्टर, और कुछ लोगों ने डॉक्टर को चुना। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर, और कुछ लोगों ने सोल्जर को बोला, वेयर वेयर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर, कुछ लोगों ने कहा पुजारी, कुछ लोगों ने कहा काउंसलर, और कुछ ने बोला सोल्जर, जो राजा के लिए ज़रूरी होंगे। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल सम सेड साइंस, तीसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने साइंस बोला। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने फाइटिंग चुना। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने पूजा पाठ। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वेयर सो डिफरेंट, सभी के जवाब अलग अलग आ रहे थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट,
और आखिरी में उसने डिसाइड किया कि वो एडवाइस एक हर्मिट से लेगा। हर्मिट कौन होता है? अ पर्सन हु लिव अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। जो मतलब साधु संत होते हैं उनको बोलते हैं हर्मिट। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी चालाकी के लिए जाने जाते हैं। द हर्मिट लिव इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट होते हैं वो एक जो हर्मिट होते हैं वो एक वुड में रहते हैं। वुड मतलब होता है ए स्मॉल फॉरेस्ट, छोटे से जंगल में। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी नहीं छोड़ते हैं वो। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। वो केवल जो सिंपल पीपल होते हैं उन्हीं से मिलते हैं। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए राजा ने पुराने कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, जैसे राजा जो उसके किंग के हर्मिट के झोपड़ी से पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के पास। एंड वेंट इन अलोन, और अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर ए हर्मिट, जैसे ही राजा हर्मिट के झोपड़ी के पास आया। ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, उसने देखा कि जो हर्मिट है वो एक गड्ढा खोद रहा है अपने ग्राउंड के आगे। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने राजा को देखा और अपना जो काम कर रहा था डिगिंग का उसने वो कंटिन्यू रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बूढ़ा हो चुका था और कमजोर भी था। एंड एज एज ही वर्क ही ब्रेथ्ड हैवीली, जैसे जैसे वो काम कर रहा था उसके वो हाँफ रहा था, उसकी सांसें मतलब तेज तेज ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 सवालों का जवाब पाने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, हाउ कैन कैसे, आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं सही काम सही समय पे करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम मेरे लिए ज़रूरी है। अफेयर्स मतलब होता है थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, अलग अलग चीज़ें। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, जो हर्मिट था उसने राजा को सुना लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने अपना काम जारी रखा खोदने का। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने बोला कि तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपना स्पेड मतलब फावड़ा दो, मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक्स। गिव द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन द ग्राउंड, उसने राजा को अपने स्पेड यानी अपना ये फावड़ा दिया और देन ही सेट डाउन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे जाके बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जैसे ही राजा ने 2 बेड यानी क्यारियाँ, ऐसे ऐसी क्यारियाँ होती हैं उनको बोलते हैं बेड्स। जैसे ही राजा ने 2 क्यारियाँ डिग करी खोदी, ही स्टॉप, वो रुक गया। एंड रिपीट हिज क्वेश्चन, और उसने अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन देखता रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उसने कहा हर्मिट ने कि अब तुम आराम करो और ये फावड़ा मुझे दो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। द एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदने का काम जारी रखा। 1 आवर पास, 1 घंटा बीत गया। देन अदर, फिर दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो पेड़ ट्री के पीछे छिप चुका था। एट एट ए लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिरी में राजा ने फावड़े को जमीन पे पटका और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो बताओ मुझे, मैं अपने घर वापस ले उड़ जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, को लगता है यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। द किंग टर्न राउंड एंड सो ए बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड देम, राजा ने पीछे मुड़ के देखा, एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए उसके पास आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने हाथ पेट को अपने हाथ से पकड़ रखा है। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू ग्राउंड, जैसे वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया और फेल इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज बाउंड इन हिज स्टमक, हर्मिट और राजा ने उसके कपड़े रिमूव करें और देखा कि एक बाउंड यानी घाव है, उसके पेट पे घाव है। द किंग वॉश
एंड कवर्ड इट विथ इज हैंडचीक। राजा ने उसके घाव को साफ किया, वॉश किया, धोया और उसको रुमाल से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने दोबारा पट्टी बांधी जब तक खून रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। राजा जो आदमी था वो अच्छा फील कर रहा था, उसने पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रोथ फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा फ्रेश पानी लेके आया और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। इस समय सन पूरी तरीके से छुप चुका था और हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी। द किंग विद द hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। राजा राजा हरमिट की सहायता से उसको, जिस आदमी को घाव लगा था, उसको उठा के हट झोपड़ी के अंदर ले गया, उसको बेड पे सुला दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी ने अपनी आंखें बंद करी और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क। राजा चल चल के थक चुका था। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो उसने काम किया था उसके वजह से राजा थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और जमीन पे बैठ गया। एंड स्लेप थ्रू द नाइट, और रात में वहीं सो गया। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर। कुछ ही मिनट बीते थे जब उसे याद आया वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड। वो कौन, वेन वेयर, वो कहाँ पे है, और जो ये स्ट्रेंज बिना जाना पहचाना आदमी बियर्ड मैन दाढ़ी वाला है, वो बेड पे लेटा हुआ है, वो कौन है। फॉर गिव मी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस। बियर्ड बूढ़े दाढ़ी वाले आदमी ने बोला अपनी हल्की आवाज़ में। व्हेन ही सो, फॉर गिव, मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सो द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है तो उसने बोला मुझे माफ़ कर दो। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। मैं तुम्हें नहीं जानता और माफ़ करने जैसा कुछ है नहीं, राजा ने बोला। यू डू नॉट यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, ये हेल्मेट ने कहा था। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। हु swore रिवेंज ऑन यू, जिसने कसम खाई थी कि तुमसे बदला लेगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को डेथ दिया था, यानी मारा था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी। सीज मतलब होता है टुक बाय फोर्स, किसी के सामान ले लेना फोर्स से। आई न्यू यू हैड गोन अलोन, मुझे पता था तुम अकेले जाओगे टू सी दैट हर्मिट, हर्मिट के पास। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और जब तुम अपने घर वापस जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मैंने प्लान बनाया था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया, तुम घर वापस लौटे ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और जहाँ से मैं छुपा था वहाँ से मैं चला गया। एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड से जा मिला। हु रिकोगनाइज मी एंड वाउंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड, तुमने मेरी पट्टी नहीं करी होती तो। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ, मैंने तुम्हें मारना चाहा, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, इसलिए मैं अभी जिंदा हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हारा सबसे वफादार सर्वेंट बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनमी, जो द किंग वॉज वेरी हैप्पी, आदमी जो था बहुत ज़्यादा खुश था। हैड मेड पीस विथ हिज एनमी, अपने एनिमी से सुलह करके। सो इजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड, उसने उसे एक दोस्त की तरह जीत चुका था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसे केवल माफ़ नहीं किया, बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट He not only forgave him, but said he would send his servant and his own doctor to look after him। उसने केवल उसे माफ़ नहीं किया, बल्कि अपना सर्वेंट, नौकर और डॉक्टर भेजा उसके पास उसे देखने के लिए। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, तो उसने वादा किया कि जो उसने प्रॉपर्टी उससे ली थी वो उसे वापस कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, जख्मी आदमी को छोड़ने से पहले द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द hermit। राजा झोपड़े के बाहर आया और चारों तरफ हर्मिट को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर
टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले उसने एक विश किया कि हर्मिट से कि उसके एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, जवाब दे दो। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स एंड हैड बीन डग ऑन डे बिफोर। जो हर्मिट था वो घुटनों के बल बैठ के बीज बो रहा था क्यारियों में, जो उसने एक दिन पहले खोदा था। द किंग वेंट द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा हर्मिट के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वी वाइज मैन। मैं आखिरी बार तुमसे भीख मांगता हूँ, यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो, वाइज मैन, चला बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, तुम्हें आंसर पहले ही मिल चुका है, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने बोला, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। घुटनों में बैठे बैठे उसने बोला और राजा उसे घूर रहा था। हाउ हैव आई बीन आंसर, मुझे आंसर कैसे मिला। वाट डू यू मैन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने बोला, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, अगर तुमने कल मेरी वीकनेस को नहीं देखा होता और मेरी ये गड्ढा खोदने में मेरी मदद नहीं करी होती है, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू, और वो आदमी तुम पे अटैक कर देता। यू वुड हैव विश यू एंड स्टे विथ मी। यू वुड हैव विश, तुमने इच्छा जताई, यू हैड स्टे विथ मी, तुम मेरे साथ रुके। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर ऑन द डिगिंग द बेड, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि तुम जब ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हूँ। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन मैं हूँ। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए काम किया वो तुम्हारा सबसे अच्छा ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू एस, जब वो आदमी दौड़ के हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुमने उसकी केयरिंग करी। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंडेड, अगर तुमने उसके घाव पे पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, वो बिना तुमसे मिले, तुमसे समझौता किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन, याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड द टाइम इज नाउ, केवल एक समय इम्पोर्टेंट होता है और वो समय है अभी, अभी का। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एंड पावर टू एक्ट, यही हमारे पास समय होता है जब हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट पर्टिकुलर मोमेंट, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो आदमी तुम्हारे साथ है वही सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। फॉर नो वन नोस व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो। एंड व्हाट वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, तो क्या पता हम एक दूसरे से किसी से मिल पाए या नहीं मिल पाए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर अ पर्पज alone. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट द पर्सन गुड, सबसे ज़रूरी काम है अच्छे काम करना। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में भेजा गया है फॉर दैट पर्पज अलोन, केवल इसी काम को करने के लिए।